तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube वीडियो में, जो कि पहला एक इंटेंशनल वीडियो होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो रैंडम वीडियोस थे, उनको कभी प्लान करके बनाया नहीं गया। बट इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी हम लोग आए हुए थे बद्रीनाथ धाम में और यहाँ लाइन काफ़ी लंबी है, 2.5 से 3 किलोमीटर। और जब हम उस लाइन से गुज़र रहे थे तब हम लोगों ने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जिसको देख करके लगा कि इस बारे में एक वीडियो बनाया जा सकता है। हालांकि ये कोई शिकायत वाला वीडियो नहीं है, ये इन जनरल मैं क्या सोचता हूँ भगवान के बारे में, उसके बारे में एक वीडियो होने वाली है। तो हम लोगों ने लाइन में देखा कि कुछ लोग जो हैं लाइन के बीच में इंटरप्ट करके और अपना समय बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जिसके वजह से लोगों ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें देख के थोड़ी अजीब लगी कि यदि आप भगवान के धाम आए हुए हैं तो आपके मन में एक शांति, एक सुकून होना चाहिए। समय जितना भी लगे, सब लोग अपने घर से काफ़ी दूर से आए हैं, 400-500 किलोमीटर, और यहाँ पर आकर के वो अपनी सहन शक्ति खो रहे हैं एक हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है यदि लोगों को इस मामले में भगवान की समझ अच्छी होती, यदि उन्हें धर्म के बारे में थोड़ी ज़्यादा समझ होती, तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती। क्योंकि इस सिचुएशन को हैंडल करने के मल्टीपल तरीके हो सकते थे। यदि आप किसी को नहीं चाहते कि वो आपके आगे लगे, कोई भी नहीं चाहता ऐसा, तो आप उसे पोलाइटली मना कर सकते हैं कि हम बहुत देर से लाइन में लगे हैं इसलिए आप पीछे लगिए। और यदि उस पर भी वो ना माने तो पुलिस वाले अवेलेबल हैं, आप उनको बुला सकते हैं। मगर इस तरह चिल्लाना एक दूसरे के ऊपर, ये सब शोभा नहीं देता ऐसी जगहों पर। बट इसी से एक सवाल आया मेरे मन में कि भगवान को लेकर के लोगों की क्या सोच है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ जजमेंट दे सकूँ। तो ये जजमेंट नहीं है, ये एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्या सोचता हूँ। और मे बी किसी को ये गलत लग सकता है, किसी को सही लग सकता है, मगर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि भगवान से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको धर्म की अपनी समझ को सुधारना पड़ेगा। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप मंदिरों में जाएं, साधु संतों से मिलें, माला पहने, चंदन टीका लगाएं, और या फिर मेरे जैसे ये पीले वस्त्र धारण करें। भगवान को समझने का, धर्म से जुड़ने का मतलब होता है कि आपके अंदर इतनी समझ हो कि आप सामने वाले के अंदर भगवान को देख सकें। यदि उतना भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतनी कोशिश रहे कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आप मे बी जिस ऑफिस में काम करते हैं वो वहाँ आप किसी से ईर्ष्या ना रखें, या फिर आप अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखें। तो ये सब करना कठिन है मेरे ख्याल से। और मंदिरों में जा कर के घंटी बजाना या फिर कपड़े पहनना, माला पहनना, ये सब आसान है। तो अभी मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, शुभम, तो वो भी अब इस वीडियो में आएगा और हम उससे भी जानेंगे कि वो इन सब बारे में क्या सोचता है। तो शुभम, वेलकम टू द वीडियो। इधर आ जाओ, दिखेगा नहीं, बैठो। तो ये शुभम है। हाय गाइस। तो ये अभी गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में काम करते हैं, स्नैपमेंट, और ये भी मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा घूम चुके हैं कई जगहों पर। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है, या फिर इनका क्या पर्सनल बिलीफ है भगवान को लेकर के, और धर्म को लेकर के ये भगवान को किस तरह देखते हैं। सी रोशन, मेरा ओपिनियन भगवान को लेकर ये है, जैसा अभी आपने पीछे बोला कि इंसानियत होनी चाहिए आपके अंदर, कि सामने वाला आपको कुछ भी बोले तो आप सह जाएं एक बार। आप इतनी पोलाइटली वे में कहें कि सामने वाला बुरा ना माने, या फिर हम किसी इंसान को या फिर किसी जानवर को इतना हर्ट ना करें, ऐसे हर्ट ना करें। तो मेरे हिसाब से तो वो असली एक तरीके का पूजा है। पूजा बोलो या फिर जो कुछ भी आप बोल लो, मेरे लिए तो वो पूजा है, वो मैटर करती चीज़ें। हाँ, ये मंदिर में जाना, ये करना, ये भी चीज़ें सही हैं। लिखा गया है कि अपने धाम में जाना अच्छा पुण्य कमाया जा सकता है इन सब चीज़ों से। धाम में जाइए, ये करिए, वो करिए, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बट स्टिल आपको फिर भी अपने अंदर इंसानियत ढूंढनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी इंसानियत की। जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है, जब तक आप सामने वाले को ऐसे नज़रों से देखोगे कि भाई घृणा की नज़रों से देख रहे हो, हेट की नज़रों से देख रहे हो, फिर आपके पूजा पाठ या फिर मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है इसका। राइट। और लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान उनको मंदिरों में ही मिलने वाले हैं, या फिर कोई साधु महात्मा गुरु ही उनकी मदद कर सकते हैं भगवान तक पहुंचने को। लेकिन असलियत मुझे जहाँ तक लगता है, भगवान को अपने अंदर ही खोजा जा सकता है यदि इंसान खुद के अंदर उस चीज़ को ढूंढना चालू करे।
क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो इंसान हैं उन सब की एक सीमा है हर चीज़ में। मतलब हम कितना देख सकते हैं, कितना दूर तक देख सकते हैं, उसकी सीमा है। हम लोग कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, उसकी एक सीमा है। हम लोग कितनी आवाज़ निकाल सकते हैं, उसकी एक सीमा है। तो उसी तरह भगवान को समझने की सीमा शायद हम लोग के अंदर नहीं है। तो यदि उसको हम लोग बाहरी चीज़ों में ढूंढना चालू करेंगे तो वो चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि भगवान कोई इंसान नहीं है जो आपको सड़क पे चलते या मंदिर के गर्भगृह पे बैठे मिलने वाले हैं। वो हो सकता है एक भिखारी के अंदर आपको मिल जाए। जब आप किसी को घृणा की नज़र से देखते हैं, कोई भिखारी आपसे आके 10 रुपये मांगता है तो आपकी जेब से नहीं निकल रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वो भगवान ना सही लेकिन वो एक इंसानियत है। यदि आप वो चीज़ करेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर फील हो। और भगवान एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। मतलब हम आंखें बंद करके जो फील कर सकते हैं वो भगवान है। किसी जगह पर जा कर के, किसी धाम में जा कर के ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यदि आप अपने मन के जो विचार हैं उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनको एक अच्छी दिशा की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। पहले के टाइम पे भी लोग, जैसे बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये सब पहाड़ों में इसीलिए बनाए गए ताकि लोग शहर के शोरगुल से दूर आकर के यहाँ पर ध्यान लगाएं, और यहाँ पर ध्यान लगा के लोग खुद को समझें। सबसे पहले भगवान को समझना तो बहुत दूर है, किसी ने देखा नहीं, सब लोगों ने व्याख्यान ही किया है। मगर इंसान यदि सबसे पहले खुद को समझे कि मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे कैसा रहना चाहिए, तो शायद खुद को समझने के बाद एक लेवल की समझ आ जाए कि हम भगवान की तरफ बढ़ सकें। और यदि हम भगवान को एक इंसान की तरह देखना शुरू करेंगे कि भगवान के 4 हाथ हैं या फिर वो शेर पे बैठते हैं, तो शायद वो सब एक इमेजिनेशन है जो लोगों ने की है। हो सकता है भगवान वैसे ना हो। और हम लोग के पुराणों में भी ऐसा वर्णन है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल महादेव जो हैं, शंकर भगवान, उनका कोई आकार नहीं था, वो एक लिंग के फॉर्म में अवेलेबल थे। और शक्ति जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, दुर्गा माता हो गई या फिर कोई भी देवी हो गई, शक्ति का मतलब होता है एनर्जी। तो ब्रह्मांड में जो एनर्जी है उसको फील करना, खुद को उससे जोड़ पाना, ये सब मतलब बोलना तो आसान है, करना कठिन है। मगर अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट हम लोग उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। आज सोच रहे हैं, कल को क्या पता कर पाएँ। लेकिन इन सब से बहुत नीचे का लेवल है कि आप जाकर के किसी से लड़ाई करें एक मंदिर की लाइन में लगने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी बुरी चीज़ है। मतलब मैं तो बोलूँगा कि आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कहीं भी बैठ करके पूजा कर लीजिए, किसी पत्थर में भगवान को देखना शुरू करिए, तो उसमें शायद आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएँ। आपके अंदर पीस ऑफ माइंड रहेगा। यहाँ तो लगभग धंधा चल रहा है सब चीज़ों का, लोग लाइनों में लग रहे हैं। और इसमें मैं मंदिर प्रशासन की गलती भी नहीं बोलूँगा, वो लोग अपना काम अच्छे से ही करना चाहते हैं, मगर लोगों की इतनी भीड़ है कि उसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उनके पास ही बजट का इशू है। वो लोग भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मंदिर को और बड़ा बना दें। पहाड़ों में एक लिमिटेशन होती है। तो मैं तो कहूँगा आप कम से कम मंदिरों में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ गुजारिए और ख़ुद को समझने की कोशिश करिए, ध्यान लगाइए, नाम जप करिए। शायद उन सब चीज़ों से आप कभी भगवान को पा पाएँ। और यदि भटकते रहेंगे मंदिरों में तो वहाँ तो मुश्किल है कि आपको कभी भगवान मिल पाएँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत मंदिर जाते रहते हैं लेकिन उनको ऐसा कुछ मिला नहीं, कभी किसी को नहीं मिला। और जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों को खुश रखने की कोशिश करिए, लोगों की सहायता करिए, उससे आपको इनर पीस मिलेगी। और राइट। भगवान उसी से खुश होते हैं। जब आप दूसरों को खुशी दोगे तो भगवान आपको खुश रखेंगे। और सिंपल इस संसार का नियम भी है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का नियम है कि जो एनर्जी आप अपने थ्रू देंगे वहीं लौट के आपके पास वापस आएगी। यदि आपके विचार अच्छे नहीं हैं, यदि आप किसी को घृणा की नज़र से देख रहे हैं, किसी से जलन है आपको, तो आप खुद में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और आपके अंदर कभी वो एक शांति नहीं आने वाली। तो मंदिरों से जाने से बेटर सबके साथ अच्छे से रहिए, एक सामंजस्य बना के रखिए सबसे। और ये केवल इंसानों के लिए नहीं, सारी चीज़ों से, प्रकृति से फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको गंदा मत करिए, क्योंकि वो सब चीज़ें लौट के आने वाली हैं। जैसी एनर्जी आप भेजेंगे वैसी ही लौट के आएगी आपके पास। करेक्ट। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको ये चीज़ें सही लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपके कुछ अलग ओपिनियन हैं भगवान को लेकर के, धर्म को लेकर के, तो प्लीज़ उसको भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। बाय।